जय श्री राम। मित्रों, आजकल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विवाद चल रहा है। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति के विषय में कुछ अराजक तत्वों ने आपत्तिजनक लेख लिखे जो उचित नहीं था। इस लेख के बाद सपा वालों ने यह लिखना शुरू किया कि बेटी सबका सम्मान है, बेटी भारत का सम्मान है, नारी भारत का सम्मान है। बिल्कुल है, होना भी चाहिए, हम सबको करना भी चाहिए। बिल्कुल है, होना भी चाहिए, हम सभी को करना भी चाहिए। हमारा धर्म शास्त्र, हमारे संत मनीषी ये बताते हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हम इस राष्ट्र को भी मां के रूप में मानते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, मां के रूप में मानते हैं और इसकी जय जयकारा करते हैं। और जब राष्ट्र पे कोई उंगली उठाता है, आगे बढ़ के उसका विरोध करते हैं। यदि किसी नारी का अपमान हुआ है तो आगे बढ़ के विरोध करना चाहिए। मेरे मित्रों, इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सपा के लोगों को आज समझ में आया है कि नारी का अपमान हुआ है। जब अपने परिवार पे पड़ा है तब समझ में आया है कि नारी का अपमान हुआ है। सपा के गुंडे जब बहन मायावती का चीरहरण कर रहे थे उस समय यह नहीं समझ में आ रहा था। शिवपाल यादव जब बहन मायावती को यह कह गए कि ये कांशीराम की रखेल है, उस समय महिला का सम्मान नहीं ध्यान में आ रहा था। जब सपा का एक नेता, बिगड़ैल नेता, एक महिला के अंडर पैंट की कलर बता रहा था, उस समय सपा के लोगों का महिलाओं का सम्मान नहीं ध्यान में आ रहा था। अभी बिहार में चुनाव हुआ है और बिहार की एक बेटी जो लोक गायक है, अपनी संस्कृति और संस्कार वाली गीतों को गा करके समाज को जागृत करती है। ऐसी बेटी पे सपा के गुंडों ने, यदुवंशियों ने नहीं, यदुमुल्लों ने उस बेटी पर कितनी टिप्पणी किया। मैथिली ठाकुर पर किसी की भी फोटो उठाना, एआई से उसके साथ सटा देना और उसके संबंध को बताना। उस बेटी का सम्मान नहीं जा रहा था। लेकिन उस समय भी ये सपा के मुखिया, सपा के लोग चुप थे। कंगना पे कितनी टिप्पणियां सपा के गुंडों ने, यदुवंशियों ने नहीं, यदुमुल्लों ने कितनी टिप्पणियां कर दी, लेकिन सपा के मुखिया चुप थे। इस देश के और पार्टियों के बड़े नेता चुप थे। किसी ने यह नहीं कहा कि महिला का सम्मान खतरे में पड़ रहा है, महिलाओं को अपमानित करना बंद किया जाए। किसी ने नहीं बोला। यहां तक कि कुछ दिन पूर्व सपा के मुखिया की पत्नी डिंपल यादव को एक मौलवी नंगा बोल दिया और पूरी सपा धृतराष्ट्र के समान चुपचाप बैठी रही। उस मौलवी का जवाब किसी ने नहीं दिया। आगे आके भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों को खड़ा होकर के बोलना पड़ा कि महिलाओं के सम्मान के साथ यदि मजाक किया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन सपा के लोगों ने चूं तक नहीं कसा, क्योंकि इनको वोट चाहिए। अभी बेटी को बेटी पर किसी ने गलत टिप्पणी कर दिया, यहां भी लोग चुप थे। कुछ ने कमर कसा तो दोषी ब्राह्मणों को बनाना शुरू किया, कुछ ने कमर कसा तो दोषी बीजेपी वालों को बनाना शुरू किया। उस तथ्य में जाने का काम नहीं किया जिन लोगों ने इस आपत्तिजनक लेख को अदिति यादव के पर लिखा था, वहां तक जाना नहीं शुरू किया। सबने यह कहना शुरू किया कि बीजेपी वालों ने यह किया है। मैं कहता हूं, यदि बीजेपी वालों ने किया होता
तो बहन मायावती की इज्जत बचाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता आगे नहीं जाता। बीजेपी वालों ने यदि किया होता तो शिवपाल के उस गलत बयान का जवाब बीजेपी वालों ने नहीं दिया होता। मैथिली ठाकुर को जब अपमानित करने का काम यदु मुल्लों ने, सपाइयों ने करना शुरू किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ के मातृशक्ति के सम्मान को बचाने का संकल्प हाथ में लिया। कंगना को बदनाम करने का काम जब सपाई गुंडों ने अपने हाथ में लिया तो बीजेपी के लोगों ने आगे बढ़ करके उस महिला के सम्मान को बचाने का संकल्प लिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी को जब एक मौलवी नंगा कहा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ के एक महिला के सम्मान को बचाने के लिए उस मौलवी को जवाब देने का कार्य किया। और सपा के मुखिया की बेटी अदिति को भी जब लोगों ने बदनाम करने का काम किया तो हमारे मुख्यमंत्री मंच से आके कहे किसी की भी बेटी हो वो बेटी है और बेटी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है, क्योंकि हम वो नारा लगाते हैं, उस ध्येय वाक्य को पढ़ते हैं कि नारी का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसलिए आज अपने पे पड़ी तो समझ में आ रहा है। मैं इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शुरू से यदि नारी का सम्मान हुआ होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो डिंपल को इस तरह से बोल देता और अदिति को बोल देता, और यदि बोल भी देता तो एक संत की सरकार है, उसकी जीभ को कटवाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अवश्य कर देते। लेकिन सपा पहले से बिगाड़ी है, इसलिए आज मजबूर है महाराज जी। फिर भी उन्होंने मंच से ये कहा है कि किसी भी बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, चाहे वो हमारी बेटी हो, सपा की बेटी हो, सपा के कार्यकर्ता की बेटी हो, वो बेटी है और उसका सम्मान बचाना होगा तो किसी भी हद तक जाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और उसी चरित्र पे हम सभी कार्यकर्ता काम करने का काम करते हैं। क्यों? कि हम शिवाजी को मानते हैं, वही शिवाजी जो मुगलों की पत्नियों को, मुगलों की बीवियों की रक्षा के लिए काम किया था। हम महाराणा प्रताप को मानते हैं, वही राणा प्रताप जो मुगलों से लड़े लेकिन उनकी औरतों का सम्मान किया। हम गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं, जिन्होंने मुगलों से लड़ना स्वीकार किया लेकिन उनकी महिलाओं का सम्मान किया। हम उस पथ के पथिक हैं जिसके पूर्वज महिलाओं के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन महिलाओं के सम्मान को बचाने का काम किया। अखिलेश जी अपने और अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए कि आज से भी इस ध्येय वाक्य को पढ़ें कि नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुझे यही बताना था, मुझे सभी को जगाना था। जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।